ये किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पे पिछले 7 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और अभी भी सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। अभी जो वार्ता हुई है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी क्या कहेंगे जब कोई बात का निर्णय नहीं आया। बात आने के बाद ही तो निर्णय लिया जाएगा। जब निर्णय होगा उसका जवाब दिया जाएगा। निर्णय नहीं आने का तो बैठे अपना। जिस तरीके से आपको किसान मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, इसके अलावा जो है रक्षा मंत्री ने बुलाया था वार्ता के लिए, जी हुई? अभी लो वार्ता क्या हुई? तो बेरों में गुठली लड़ा रहे, लॉलीपॉप दे रहे, किसे चूसते हुए चले जाए, कोई तरीका थोड़ा है। क्या बात है, कुछ बताना भाई? नहीं, अभी तो क्लियर कर ही नहीं रहे। वे तो कह रहे अपना घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर कहीं पे चले जा। अरे कुछ आश्वासन लिख के तो दें। जब वे लिख के देंगे हम पब्लिक को पता चलेगा, वो अपने घर चले जाएंगे। तो अगर संतुष्ट हो गए तो, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्यों जाएंगे? आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष बालियान, सुरक्षा मंत्री जी। अभी देखा जाए जिस तरीके से मतलब जो है पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और यहाँ देखा जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पे जो है उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के किसान, हमारी सब खाप पंचायतों से बात हो चुकी कल। कुछ तो सिंगू बॉर्डर पर आ चुके कल। और आज अगर कुछ निर्णय नहीं आता तो कल गाजीपुर बॉर्डर पे सारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें के चौधरी यहाँ होंगे। और जब तक वो निर्णय नहीं होगा, जब से जाए नहीं यहाँ से। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि बिल जो पास किए हैं, 3 जो उसमें लागू किए हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा परेशानी कौन से बन रही है? परेशानी तो सारों पे ही है, कौन से बनी है? आप नहीं, अपना माल किसी राज्य में भी जाके बेच सकते हैं, दोस्तों परेशानी कैसे? निवा गारंटी क्या होगी? एक भाई इससे नीचे नहीं लिया जाएगा एमएसपी तय। एमएसपी की बात करें तो वो अलग कानून हो गया है। एमएसपी का आप कहते हैं कि वो जो है वो उसका रेगुलेशन पास होना चाहिए कि जो एमएसपी उन्होंने दिया है उसी पे माल खरीदा जाना चाहिए, ना कि उससे कम में। उससे अधिक में खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट भी तो कोई संपत्ति बेचे तो उसका रेट रख दें, और कितने रुपए होगा 100 पर की बोली पे जो खरीदेगा उसको दिया जा। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी ये आंदोलन चल रहा है, अभी उग्र आंदोलन होगा या इसको समाप्त करेंगे? नहीं, उग्र ही रहेगा, उसमें क्या बात है। अभी का हमने कोई मार पिटाई कर दी किसी के साथ? शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और बराबर ऐसे ही चलेगा। जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है इसमें खाद्य रसद की भी जरूरत पड़ती है, तो वो सारी प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। सब किसान भाई करे, पूरे देश का पूरा किसान पाड़ रहा, तो क्या अपना नहीं पाड़े? अपना पूरा खुद पाड़ रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? खाने पीने में अपनी सबकी व्यवस्था है। नहीं, आपको नहीं लगता जब किसान खेत में काम नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा, मारे तो बच्चे भी सारा काम करें, जाकर देख लो। इनके बच्चे तो नहीं करते जो उनसे यहाँ कोठियों में बैठे। मारे तो पसर में जंगल में जा ले छोड़ के और स्कूल में जा। इनके कहाँ जा? इनके तो गाड़ी में जा। अभी जो ये सरकार है 2014 से जो भाजपा सरकार आई है, चाहे वो किसान विरोधी हो, चाहे वो मुस्लिम विरोधी हो, चाहे वो दलित विरोधी हो, आप कहाँ तक सहमत है इस सरकार से? क्या सरकार अच्छे दिन आ रहे थे, अच्छे दिन ही आ रहेगा। सड़क पर पड़े, ये अच्छे दिन है। आप भी सड़क पे, हम भी सड़क पे, तो ये देख लो अच्छे दिन कहाँ से आ गए। सरकार तो कहती थी कि अजी सरकार हाँ, तो आपके कितने आगे? और जब आपको नहीं भेजे तो हमें कहाँ थैली दे दी इन्होंने? हमारी तो थैली सी में दे रही, रुक नहीं हुआ, कब गुआल लग रही। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, हो सकता है आपके 2-4 बच्चों की नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी इस कोरोना काल में। जो उनसे बच्चों की उम्र निकलेगी, उनकी भी जिंदगी खराब होली, वे क्या करेंगे? इन्होंने कौन सा समय बढ़ा दिया? वह बच्चों की कौन सी आयु बढ़ा दी? कहने लगा आपकी जो है उम्र पूरी होगी, आप जो है फॉर्म भर के उसमें ले लेंगे। इनका तो जुका तो है, ये तो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। अब 2022 में जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, क्या इस सरकार को दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे? वो तो समय बताओगा, गुड़गुड़ी खिलाओगे ये। वो तो 13 का दंगा था, इनकी किस्मत चौकी दिया आगे। और नहीं कौन पूछ रहा था इन्हें? ये तो विपक्ष में बैठे इधर वहीं चौके रहेंगे। इनकी करनी कथनी में अंतर है। ये कहें कुछ करें कुछ। ये सरमाएदारों की पार्टी है, किसी किसान की नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो है सरमाएदारों की पार्टी अडानी अंबानी को मालदार करने में लगे हुए? और उनकी से कर रही है ये बताओ? उनके अलावा क्या है? उनके खिलाफ बोल देंगे मोदी पे या किसी केंद्र, अब मान लो उसको कह रहे कृषि मंत्री को, नरेंद्र तोमर को, वो ही दे दो उनके खिलाफ एक बयान। चलो हम कुछ संतुष्ट हो, उनके खिलाफ दे दो एक बिंदु ने कुर्सी लेकर के साफ जाके नहीं इच्छा था। आपको केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जो कृषि मंत्री हैं वो अपाई जपन नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो अपने आप में कोई बात नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। वे तो अपने को एक डिक्टेटर मान रहे, अब जो कुछ है हम ही हैं। मांगेराम पवार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। आप यहाँ कितने दिन से यहाँ डटे हुए मोर्चे में? जब से आंदोलन चल रहा है यही है। तो आपको लगता है कि ये आंदोलन आपका सफल हो पाएगा? आंदोलन पर तो हर बार उम्मीद की जाती है। अब भी उम्मीद के साथ ही बैठे हुए,
किसान को हमेशा सरकार से उम्मीद रहती है कि हमारी बात बन जाएगी, हमारी बात मान ली जाएगी और हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा, हमारी मांग मान ली जाएगी तो हम घर चले जाएंगे। जिस तरीके से आंदोलनकारी सिंधु बॉर्डर पे बेचारे सर्दी से भूख से प्यास से मारे जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कहना है सरकार के लिए? सरकार तो कुछ कर नहीं रही ना, सरकार की करनी कथनी में बहुत अंतर है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो थ्योरी सरकार की है वो प्रैक्टिकल नहीं है। जो थ्योरी बना के तैयार कर दी लेकिन वो धरातल पर तो लागू नहीं होती। धरातल पर तो लागू हो, जैसे गवर्नमेंट ने एमएसपी पास किया, एमएसपी पास किया, सरकार ने जितना खाद्यान्न खरीदा उससे 10 गुने की पैदावार है, सरकार ने 2% खरीदा, 98% मार्केट में मंदा बिकता है, उसमें वो एमएसपी लागू नहीं होता। एमएसपी यदि लागू करना है तो वो दुकानदार पर करिए, व्यापारी पर करिए, उन पर भी तो लागू होना चाहिए ना। ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसी नीति बननी चाहिए। उस नीति में किसान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किसान को बुलाना चाहिए। जब किसान को तब ये वहाँ पर बुलाते नहीं और अपने आप जो नीति बनाते हैं वो किसान के प्रति ठीक नहीं उतरती, खरी नहीं उतर पाती, ना धरातल पर लागू हो पाती, वो कागज पर रह जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर एमएसपी का जो है कानूनी जो उन्होंने लागू किया है उसका जो समर्थन मूल्य है अगर उस पर कानून बन जाए तो क्या आप सहमत होंगे इस बात को? नहीं सहमत होंगे यदि कानून बन जाए उस पर कि ये एमएसपी से नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी, ये सब पर लागू कर दिया जाए कि एमएसपी पे खरीदी जाएगी, चाहे व्यापारी हो चाहे दुकानदार हो, यदि उससे नीचे खरीदेगा तो उसके ऊपर मुकदमा काम होगा। तो ऐसा नियम बनना चाहिए, ये लो लाइन और इसमें बढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार किसान का भला करने के लिए कृषि नीति में संशोधन होना चाहिए और उसमें किसान के प्रतिनिधि, जो भी किसान का प्रतिनिधि है, जितने उनको बुलाना चाहिए, उनका राय मशवरा कानून बनाते समय लेना चाहिए, जिससे किसान का भला हो सके और किसान के प्रति सही नीति बन सके। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह, प्रधान जैतपुर किसान यूनियन से पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, एक किसान हूँ। अभी जैसे कि मतलब माल स्टोर करने की बात होती है, भंडार करने की बात होती है, पहले लिमिट से ज़्यादा जो है जमाखोर होते हैं, उन पर कानून बना हुआ था, उनको सजा होती थी, लेकिन इस सरकार ने वो खत्म कर दिया। आप क्या कहेंगे इस विषय? देखो ऐसा है, जमाखोरों पर तो सजा होनी चाहिए, लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी तो पैसे में आज की स्थिति में बढ़ता जा रहा है, जमाखोर तो बढ़ते जा रहे हैं। ये किसान बेचारे जो है नीचे को सरकते जा रहे, खाद के दाम में बढ़ गए, बिजली के दाम में बढ़ गए, दवाइयों के दाम में बढ़ गए, किसान की हर चीज़ का दाम बढ़ गया। लेकिन किसान की फसल का दाम अगर सरकार ने 100 रुपये बढ़ाया तो बिजली का दाम पिछले साल हमने 18,000 रुपये का बिल दिया, इस साल वो 25,000 का हो गया, उससे 2 साल पहले वो 12,000 का था। तो इस स्थिति में किसान की स्थिति इतनी खराब होगी, उसको अपने बच्चों का लालन पालन पढ़ाना भी मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है कि आपका जो आंदोलन है पिछले 8 दिन से चल रहा है, इस आंदोलन से कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? देखो निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो 26 जनवरी तक परेड करेंगे इस पे जो है लाल किले पे। 26 जनवरी की परेड लाल किले पर होगी, तब तक किसान सरकार को माननी पड़ेगी। देखो एक बात है, गन्ने का एक गन्ने की पोरी, उसके टुकड़े टुकड़े काटेंगे तो उसमें से रस नहीं निकलेगा, अगर उसको कोल्लू में पेड़ेंगे, उसकी पिसाई करेंगे तो उसमें तो रस टपकेगा। वही स्थिति सरकार की, अगर सरकार की पिड़ाई होगी तो रस निकलेगा, समाधान तो करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं, हाँ। पिछले 8 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के, जी। सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि सरकार आपकी बात सुने? देखो एक बात है, सरकार सुनेगी तो नहीं सुनेगी वो तो सरकार जाने, लेकिन हम सुनाने में अपनी कमी नहीं छोड़ने के। दिल्ली के चारों तरफ को पैरी फेल बना, चारों तरफ को रोक लगा देंगे। शायद हिंदुस्तान का किसान इतना कमजोर नहीं रह रहा है, इसको तो करना पड़ेगा, अगर अपने लिए तो करना पड़, मजबूरी होगी। भूखा में रहेगा किसान, क्या फायदा, कर्जे में दबता है किसान। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, हाँ। तो कांग्रेस करवा रही है। नहीं कांग्रेस कोई करवा रही या नहीं करवा रही, यहाँ तो किसान है, सब किसान है। जब तक किसान अपनी बात कहेगा तो किसान ही रहेगा। राजनीति तो ये अपने तरीके से करता रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो किसान हैं, अपनी किसानी यूनियन के अनुसार अपनी मांग रखेंगे।
जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, आज वो स्थिति सामने आ चुकी है। बॉर्डर के बाहर जो है फोर्स लगी हुई है, बॉर्डर के अंदर जो है किसान खड़ा हुआ है। क्या देखते हैं इस बात? देखो एक बात है, लाल बहादुर जैसा प्रधानमंत्री तो इस देश में होने का नहीं, वो एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता था। हमें उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से भी कि ये भी एक जमीन से जुड़े हुए नेता है, लेकिन इनके जो है इनके सलाहकार सही नहीं पा रहे। मोदी जी आदमी गलत नहीं है, मोदी जी को बरगला आ जा रहा। मोदी जी के पास अगर सही सूचना पहुंचे तो सही निर्णय हो। क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी की बात से सहमत हैं? नहीं, बात तो सहमत तो है, लेकिन वे समाधान तो नहीं कर रहे। सहमत तो है, बात कोई हमारी कमजोर थोड़ा ही है, बात कोई गलत नहीं। केंद्र सरकार के 4 मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री बैठ रहे हैं आपके साथ वार्ता करने के लिए, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हम चाहते हैं, जो एक सही बात है, एसएमपी मान लिया किसान का रेट एमएसपी घोषित कर दिया तो उसको उसी के अनुसार रहना चाहिए। मान लिया गेहूं का भाव 1925 रुपये और वो 1925 रुपये में लेवी में खरीद लिया, 8 दिन खरीद लेंगे उसे 1200 रुपये में, जैसा कि अभी धान की स्थिति हुई। अब ये स्टोर खोर जमा करके फिर बेचेंगे, जब किसान के घर से चला जाएगा फिर उसे बेचेंगे 2500 रुपये में। पैसा किसका बिना? लुटा कौन? किसान भी लुट गया और खरीदने वाला भी, गरीब आदमी भी जो खाएगा वो भी लुट गया। अभी हाल ही में इस सरकार ने एक और नियम पास किया है कि कोई भी पूंजीपति कोई भी खाद्यान्न सामग्री स्टोर कर सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखो स्टोर करके तो वो फिर महंगा बेचा, उसके लिए भी तो रेट निर्धारित होना चाहिए भाई। उसके लिए भी तो रेट निर्धारित 1950 के जा 2150 बेच लो, अगर उसे 2800 रुपये 2900 रुपये बेचेगा गरीब आदमी को। नहीं, जिस तरीके से आज आलू 80 रुपए किलो बिक रहा है, सरसों का तेल 30 रुपए किलो बिक रहा है, क्या ये जमाखोरी की वजह से नहीं? जमाखोरी की वजह से, और कैसे है? अगर ये जमाखोरी ना होता वही रेट ना मिलता जो किसान से खरीदता था। किसान की जो है, किसान की बात को सरकार सही तरीके से समझ नहीं पा रही। किसान तो बेचारा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कर्जे में दबता जा रहा, महंगाई उसके ऊपर थोपती जाती जा रही, हर चीज में महंगाई किसान की बढ़ती जा रही, लेकिन उसके रेट वाजिब नहीं मिल रहे। क्या आपको लगता है कि ये सरकार निरंतर बनी रहनी चाहिए? देखो एक बात है, जो ज्यादा गलत करेगा जाना तो उसे पड़ेगा। अगर किसान जो है 75% वो 70% किसान भारत का है, अगर 70% किसान को परेशान करेगा तो मजबूरी होगा, जाना पड़ेगा सरकार को, खाड़ी भंग की जाएगी। अभी 2022 का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं आंदोलन को लेकर? अगर किसान की नहीं सुनी गई और किसान की बात नहीं माननी गई तो 2022 में तो 0-0 होता चला जाएगा मामला। ये कहाँ जाएंगे? ये परेशान आदमी क्या करता है? अभी एक नारा चला था, बहुत बड़ा नारा, जय जवान जय किसान जी। सरकार ने जवान किसानों के ही लड़कों को जो फोर्स में होते हैं उनको आमने सामने कर दिया है। देखो ये तो आमने सामने ही होने के नहीं, सामने सामने कर दो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि एक जवान है, बेचारे जवान है, किसान के बच्चे हैं, उन्हें तो जैसा आदेश मिलेगा वो मजबूरी है उनके करके, नहीं नौकरी छोड़ कर आना पड़ेगा। सरकार ने तो अपना काम कर दिया ना, हाँ करने का। बिल्कुल, लेकिन हमें इतना संघर्ष नहीं करेंगे, हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अभी क्या तैयारी है आपकी? अगली तैयारी तो अगर हमारी मांग नहीं मांगी तो 26 जनवरी तक यही जमे रहेंगे। अच्छा, आपका कहने का इरादा है कि 26 जनवरी यही मनावेंगे लाल किले पे ही। अच्छा, नाम बताइए। मैं संजीव कौशिक, गाजियाबाद से। मैं किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसान का पोता हूँ, ठीक है। इनके दर्द में, इनके इशू में मैं शरीक हुआ हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बाय रिक्वेस्ट पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, और ये किसान मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी सभ्यता, शालीनता और मर्यादा के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 60-65 दिन पंजाब की ट्रेनों पे बैठे रहे, पटरियों पे, एक पत्थर इन्होंने नहीं उठाया। तो मैं तो गुजारिश ये करूँगा कि डू एंड डाई वाला काम है। सरकार के पास इस टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 3 मिनट का समय लगेगा। जो उन्होंने काले कानून लाए हैं उनको निरस्त करें और इनको अपने फ्री करें। ये अपने गाँव में जाएँ, अपने बच्चों में जाएँ, अपनी खेती बाड़ी संभालें। और जो हमारी पॉलिटिशियन है, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन, वी आर नॉट सोशल पर्सन। एक रिक्वेस्ट और करूँगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये फॉरवर्ड करिएगा। जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीति के मास्टरमाइंड हैं, जो सत्ता और सल्तनत के मालिक हैं, उनसे गुजारिश है कृपया इन किसानों के लिए दूषित शब्दों का इस्तेमाल ना करें।
जिस तरीके से देश के अन्नदाता को, किसान को, जो आपका पेट पालने का काम करता है, आपके बच्चों को अन्न देने का काम करता है, उनको आतंकवादी बताया जाता है, उनको टेररिस्ट बताया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये देश के अन्नदाता ऐसा कर सकते हैं? ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, भ्रामक बातें हैं। और ये देखिए, एक लॉजिक होता है जी, मैंने बचपन से देखा है, जब से अपने होश संभाला है। कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसको हाईजैक करने वाले भी आते हैं, अपनी मार्केटिंग करने वाले भी आते हैं। बट नो एनी डाउट, किसान को अपनी टीआरपी नहीं बढ़ानी है और ना ही इनको मार्केटिंग करनी है, ना ही इनको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। किसान अपना कमाने खाने में मस्त है, इनकी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ मजदूर लगे हुए हैं, धान की बहुत चीज़ें चल रही हैं किसानों की। तो प्लीज़ अमित शाह जी से, जो हमारे मेन लीडरान हैं, वो अपनी गेम खेलें। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसानों के दर्द को समझें, उसको ख़त्म करें बात को। और ये एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनके साथ है, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कोई भी घर है, किसी परिवार का है, बच्चा बच्चा इनके साथ। सर, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि जो इस समय मिनिस्ट्री मीडिया, यानी कि जो गोदी मीडिया है, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं चोर बता रहा है, कहीं डाकू बता रहा है, कहीं आतंकवादी बता रहा है। क्या ऐसी मीडिया का बहिष्कार हो रहा है, चाहे वो सिंधी बॉर्डर पे या कहीं भी? तो आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसी मीडिया का तो बहिष्कार हो जाना ही चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार हो जाना चाहिए। जो गलत वर्गलाने का काम करता है, ये तो किसान है, किसान का काम करेगा। जहाँ तक ये इसे मीडिया को इस तरह का, ये सरकार की मिली भगत के अनुसार काम हो रहा कि किसी तरह से ये आंदोलन मिस हो गए, ये आपस में यहाँ से आंदोलन खत्म करता है। 1928 के बाद 32 साल बाद ये आंदोलन है और 88 से 18 आंदोलन बनकर चला। अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत जरूरी ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी यहाँ से कि पूरे उत्तर हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हो जाएगा, दिल्ली को बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी जिस तरीके से दिल्ली में आपका प्रवेश नहीं हो रहा, आप बार बार कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाएंगे, लाल किले के पास जाएंगे, लाल किला मैदान में जाके जो है 26 जनवरी मनाएंगे, तो आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हैं इस बात? देखो, ऐसा विश्वास तो सका हम कम है, दिल्ली हमारी है। सरकार के साथ टक्कर लेने की भी अक्षमता रखा है, ऐसा नहीं। हम पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से देखेंगे। तो गोला है, बारूद है, आपके पास में क्या? तो कोई बात नहीं, मर जाएगी सरकार, मारेंगे तो मार जाएगी। इससे अच्छा तो मरना ही बेकार है। रोजाना तड़पने से तो एक बार मर के खत्म हो जाए। कहीं नहीं, सरकार मारना चाहेगी तो मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? जिस तरीके से महंगाई गायन जो है हर आदमी का खून चूसने में लगी हुई है, हाँ। उससे महंगाई से भी लोग मर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी बात सुन लेगी? सुनना पड़ेगा, कहाँ जाएगी बच के। पहले शांतिपूर्वक बनाएंगे, नहीं शांति नहीं तो फिर अपना वही काम चलेगा। ये संघ की बात तो सुनते हैं, लेकिन किसान की बात सुनना नहीं चाहते। जो देश के ये देश के गद्दार हैं, जो उनसे बैठे हैं ना, देश का पता नहीं देश कैसे बना और देश किन लोगों ने बनाया और किन्होंने बलिदान किया इस देश के लिए। आप किस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये गद्दारों की सरकार है, संघी सरकार? ये गद्दारों की सरकार इसलिए है कि इन्होंने ना तो देश की आज़ादी देखी है, ना देश कैसे आज़ाद हुआ, किसने करा और किन्होंने करा। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में किसान का हाथ सबसे बड़ा था। इनको ये लोग नहीं थे उस समय। देश की आज़ादी की बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब साथ थे, कुर्बानी दी है सब। लेकिन अगर इंडिया गेट पे लिखे गए नामों में, अगर उन पत्थरों पे दर्ज किए गए नामों की बात की जाए तो वहाँ संघी आदमी एक भी नहीं है। आपको पता है इस बारे में? संघी आदमी ये आज तो बैठे संघी आदमी, उस समय संघी आदमी नहीं थे, उस समय नहीं थे संघी आदमी। आज संघी है, ये अपने नाम दर्ज करेंगे, ये अब करेंगे अपने नाम दर्ज। जिस तरीके से ये जो है अब निरंतर नए नए एयरपोर्टों के नाम बदल रहे हैं और इसके अलावा शहरों के नाम बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं करते। आप क्या कहेंगे? ये इनकी राजनीति है, ये तो सिर्फ राजनीति करे, राजनीति चमकाने का काम है इनका, और धरातल पर इनका काम करने का कोई नहीं है इरादा। जब आप उनको वोट देने गए थे और धड़ाधड़ आपने वोट दी थी कमल को, तो क्या आपको ऐसा आभास था कि आपके साथ भी ये धोखा करेंगे? हाँ, ऐसा आभास था नहीं, लेकिन अब विश्वास हो गया कि ये अंधविश्वास में हमें अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। ये हमें लूटने का काम कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन उस समय विश्वास था, मोदी की जबान जो थी उस समय कि हम एक भारत, एक देश, एक उत्पादन, एक किसान, हम सब की बात जो है उस पर वो करेंगे। लेकिन इन पर विश्वास नहीं रहा। आप मोदी जी तो हमेशा हर मंच से हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हमारे देश को जोड़ने की बात कहाँ से आप कह रहे हैं? देश तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये देश को तोड़ने की बात भी कर रहे हैं साथ साथ में। हिंदू मुस्लिम एक तरफ कर दिया इन्होंने, ये इनकी राजनीति है। पूरे देश का किसान परेशान है इन लोगों की वजह से, तो क्या इस लड़ाई को किसान जीत पाएंगे? हमारा काम लड़ाई लड़ने का है और शांतिपूर्वक लड़ने का है। अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे वो ये जाने।
पिछले 3 दिनों से वार्ता चल रही है, 3 तारीख का टाइम दिया गया था, उससे पहले दो वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो विफल रही। तो क्या आपको अभी भी उम्मीद लग रही है जो आज वार्ता चल रही है उसमें सफल हो पाएंगे? उम्मीद है, फिर अगला कदम उठाएंगे कोई। हमारे जो लीडरान बातचीत करने के लिए जा रहे हैं वहाँ, अगर उनकी बात नहीं बनी तो जैसा उनका आदेश होगा अगला कदम उठाया जाएगा। मेरा नाम है कृष्णपाल सिंह, किशनपाल जी कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए। आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं कि आपको अगर सर्दी लग जाए, कुछ हो जाए, आपकी जान भी जा सकती है इस आंदोलन में, क्या आपको वो भय नहीं लग रहा है आपको? हमने भय नहीं लग रहा, हमने तो मरना है, यहाँ मर जाएंगे तो उठा बढ़िया रहेगा। ये बताओ, इसने वादे करे हैं मोदी ने, आज तक कोई वादा विकास का? इसने कहीं कोरोना क्या कोरोना है? नहीं, कोरोना में इसने जो है अडानी और अंबानी को तीसरे और चौथे नंबर पे ला दिया पूरी पूरी दुनिया के अंदर। नहीं। तो क्या आपको उम्मीद नहीं लगती कि आपका भी विकास करेंगे? नहीं, हमारा कहाँ कर रहा है विकास, झूठ बोलता है भाई। इसने हमने वोट ले ली 19 में और 14 में, झूठ बोल के हैं। हर मोदी घर मोदी है, करा कुछ नहीं। उंगा योगी बैठा, उंगा मोदी बैठा, प्रधानमंत्री और भी रहे, सरकार और भी रही है, जो साहब भी है। 78 में जब रैली हुई थी वोट करप पे, एक और आदमी है वहाँ, और इंदिरा गांधी हार मान गई थी। फिर जो है, फिर बोला था, लेकिन 2019 में झूठ नहीं बोला। फिर 87 में जो है वहाँ रैली हुई थी, महेंद्र सिंह टिकरा थे वहाँ एक और आदमी 87 वोट क्लब पे। और अब जो कहानियाँ बन रही है, झूठ बोलता है, करता कुछ नहीं है, शाह और मोदी और ये यहाँ और कौन है? ये महागुंडे देश के जो है, करा कुछ नहीं, चाय बेचे प्रधानमंत्री बन गया। और ये बताओ आप, किसान तो अन्नदाता है, खेत में किसान और भीसे में जवान, वो सब किसान बाढ़ गए, जो शहीद हो गए, मर गए, घर बर्बाद हो गए, क्या करा इनने? ये बताओ आप, क्या करा इनने? जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसानों के साथ भी ये सब छलावा चल रहा है? ये छलावा कर रहा है। 2022 से 24 में इसका चौपड़ा साफ हो जाएगा, झंडा पड़ जाएगा। अगर इन्हें बात ना माने किसानों की, झंडा पड़ जाएगा। क्या आपके किसान यहाँ पड़े आओ सर्दी में है, 70 साल की उम्र मेरी, बुढ़ा आदमी यहाँ, और यहाँ पड़े हूँ और सुन नहीं रहा। फोर्स खड़ी कर दी यहाँ, न्यूंगे गोली चलाओ गोली। अरे गोली चलाओ, हम तो मरना, मारो, किसे मारोगे? तो क्या आप पूरा पक्का इरादा करके आए हैं? पक्का इरादा करके आए हैं, लड़ाई आर पार की होगी, हम ऐसे हटेंगे नहीं, हम सब मर के जाएंगे, क्या कुछ हो जियो बस। अभी जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे जो है किसानों की मौत हो चुकी है सर्दी लगने की वजह से, अगर यहाँ आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या ये सरकार के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसी अगर यहाँ 10-50 आदमी मर भी जाएंगे तो उसका झंडा पड़ जाएगा जड़ से, ये फिर दोबारा नहीं आओगा। झूठा आदमी है तो मोदी जो करा क्या? बहनों भाइयों करोड़ों बता दिया। 122 रैली करी है ना बिहार में, और फिर हैदराबाद में शाह अड़ रहा, और अब बंगाल में अड़ रहे हैं। कुर्सी का ये तो कुर्सी चक्कर में कुर्सियाँ जड़ची गई। कुर्सी तो जो इंदिरा गांधी रही 70 साल 60 साल राज करा उनने भी, बुराई देसाई रहा, चौधरी साहब रहे, चंद्रशेखर रहा, और भी रहे। पर ये जो ऐसा प्रधानमंत्री आ गया, तो किसान की भिंडी फाड़ दी जड़ से। जब देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को बेच सकता है तो किसानों को तो वो एक चुटकी में बेच देगा। आपको नहीं मालूम इस बारे में? रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, पेट्रोल बेच दिए, खादान बेच दिए। तो ये बताइए, आप जो मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे हो, ये सवाल आपने जो उनसे पूछे आज तक? मीडिया सब बिकी हुई है, इसकी खरीदी हुई है मीडिया। मीडिया वाले लोग हैं जो आपके दर्द को, आपके दुख को करोड़ों लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बिहार में क्या हुआ बताइए मुझे आप। 2 बजे तक 1.5 लड़का चल रहा आके, और रात में फिर मुझे चेंज करके भेजो, भरा दिया। क्या हुआ? मीडिया वाले सब क्यों है? सब मीडिया वाले से पिट्ठू है, पैसे ले हुए हैं उसके जो मोदी से। सही बात है। हाँ, जहाँ भी देखे, जब भी चैनल देखे, वही मोदी का। पार्टी तो और भी है, विपक्ष किसी ने सुन रहे। केजरीवाल है यहाँ दिल्ली में, झंडा पाट दिया उनने, वहाँ साहब भी, मोदी भी और फलाने भी वहाँ पड़े हैं, ऐसा झंडा पाटा, देख रहे कैसे पाट दिया। तो ये मोदी सुन नहीं रहे। आज हम तो न्यू कहे भाई हमारी बात मान जा, हम घर चल जाएंगे। हमारी बात मान जा तो हम घर चल जाएंगे, और हमारी बात नहीं मानने का तो आगे दुख पाओगा। आपको क्या उम्मीद लगती है आज जो वार्ता करने गए हैं आपके नेता जो है? हाँ जी, क्या उसमें सफलता मिल पाएगी आज? मुझे नहीं लग रहा सफलता मिल जाएगी। हम जाएंगे जो है, या तो जाएंगे जंतर मंतर पे, और या जाएंगे इंडिया गेट। जब आपको दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है तो आप किस दबाव में, किस जोश में कह रहे हैं? बॉर्डर की बात तो ये है, जो हमारे जो राकेश प्रवक्ता है, ठीक है, तो वो आदेश करे। ये तो कुछ भी ना, बांट बूट कर फेंक देंगे, क्या है।
हाँ। किसान यूनियन है, किसान यूनियन ये बाबा के मसीहा टिकट के मेहनत टिकट के मर जाएंगे, हटेंगे नहीं हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।